हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 23 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 23 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई प्रयोगशाला की प्रारंभिक जांच में कहाँ सोने के नए भंडार होने के संकेत मिले हैं। ठीक है, तो झारखंड में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई प्रयोगशाला की प्रारंभिक जांच में कहाँ सोने के नए भंडार होने के संकेत मिले हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इन सभी स्थानों पर। ठीक है, तो ये जितने सारे यहाँ पर स्थान दिए गए हैं नाम, ये सभी स्थानों पर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई की प्रयोगशाला में प्रारंभिक जांच में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। और ये कौन कौन से स्थान है तो देख लीजिए यहाँ पर, ये है कोकपाड़ा, चिरूगोड़ा, बच्चन कोचा और हेलेन रघुनाथपुर। ये सभी जगहों पर सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि ये स्थान किस जिले में स्थित है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में सोने के 4 नए भंडार होने के संकेत मिले हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई के प्रयोगशाला की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि हुई है। अब यह पता लगाया जाएगा कि यहाँ कितना सोना है। ताज़ा परीक्षण में जमशेदपुर के कोकपाड़ा और चिरूगोड़ा और सरायकेला के बच्चन कोचा और हलेन रघुनाथपुर गांव में सोने होने की संभावना है। तो ये 2 जिले हैं जहां पर कि सोने के नए भंडार स्थित हैं और यहाँ पर संकेत मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये किस जिले में स्थित है तो जमशेदपुर के कोकपाड़ा और चिरूगोड़ा में और सरायकेला के बच्चन कोचा और हलेन रघुनाथपुर गांव में सोने होने की संभावना मिली है। खदान होने का, यहाँ पर भंडार होने का संकेत मिला है। तो ऑप्शन नंबर ई इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एक पर्वतारोही है। क्या है, यह एक जो है वो पर्वतारोही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेमलता जो है यहाँ पर माउंटेन जो है क्लाइंबर होती है, वो है यहाँ पर पर्वतारोही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चर्चा में है क्योंकि चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल एक पर्वतारोही है। ये जमशेदपुर के जुगसलाई से संबंध रखती हैं एवं यह चर्चा में है क्योंकि इनके घर से पद्मश्री अवार्ड चोरी हो गई है। ठीक है, इनका जो पद्मश्री अवार्ड था इनके घर से चोरी हो गई है और यह प्रेमलता अग्रवाल जो है वो एक पर्वतारोही है। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर और देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रेमलता अग्रवाल भारतीय महिला पर्वतारोही है। 24 मई 2011 को 48 साल की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल है। प्रेमलता अग्रवाल 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं और इन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विभाग के साथ मिलकर कौन सी ऐप लॉन्च किया है।
तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विभाग के साथ मिलकर कौन सा ऐप यहाँ पर विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा वेदर फोरकास्ट। इस ऐप का नाम क्या है? बिरसा वेदर फोरकास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विभाग के साथ मिलकर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है बिरसा वेदर फोरकास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस ऐप के बारे में देख लेते हैं, यह ऐप जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या यहाँ पर फंक्शन है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ मिलकर 4400 पंचायतों के लिए बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पंचायत स्तर तक मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगा। इस ऐप में 3 भाषाओं के माध्यम से जो है वो जानकारी दी जाएगी और ये है अंग्रेजी, नागपुरी तथा हिंदी भाषा में सूचनाएं मिल सकेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1981 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विभाग के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बिरसा वेदर फोरकास्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में रंगीन ग्लॉसी पेपर पर विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देने वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है। तो ग्लॉसी पेपर पर विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देने वाला झारखंड का कौन सा जिला बन गया है? पहला जिला बन गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये खूंटी जिला हो गया है, बन गया है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर रंगीन ग्लॉसी पेपर पर विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देने वाला झारखंड का पहला जिला खूंटी बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विवाह की निबंधन प्रक्रिया में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रंगीन ग्लॉसी पेपर में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाला राज्य का पहला जिला खूंटी बन गया है। पहले यह प्रमाण पत्र A4 साइज पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट प्रमाण पत्र दिए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विवाह के निबंधन प्रक्रिया में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रंगीन ग्लॉसी पेपर में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाला झारखंड राज्य का पहला जिला बन गया है, ये है खूंटी जिला। अब यहाँ पर खूंटी जिला आया है, तो खूंटी जिला की स्थापना कब हुई है? तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर खूंटी जिले की स्थापना जो हुई है 12 दिसंबर 2007 को। कब हुई है? खूंटी जिले की स्थापना 12 दिसंबर 2007 को हुई है और ये रांची जिले से अलग कर बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रांची जिले से अलग कर इस खूंटी जिले की स्थापना की गई थी 12 दिसंबर 2007 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, शहरों में श्रमिकों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार कौन सी योजना लाने जा रही है? शहरों में श्रमिकों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार कौन सी योजना लाने जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार श्रमिक योजना राज्य सरकार यहाँ पर लाने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार फॉर कामगार श्रमिक योजना की शुरुआत यहाँ पर राज्य सरकार करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शहरों में श्रमिकों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के माध्यम से। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस योजना के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार राज्य के शहरों में अकुशल कामगारों को रोजगार देने के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार श्रमिक योजना रखा गया है। इसके तहत झारखंड के शहरों में निवास करने वाले 18 से ज़्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को 1 साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस योजना का नाम जो है यहाँ पर क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार श्रमिक योजना रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में किस तिथि को रीडिंग डे मनाया जाएगा एवं इसकी शुरुआत की गई है?
ठीक है, राज्य में किस तिथि को रीडिंग डे मनाया जाएगा एवं इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 19 जून को यह मनाया गया है और इसकी जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है 19 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य में 19 जून को रीडिंग डे मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रीडिंग डे के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का दिन, सप्ताह और महीना आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 19 जून को रीडिंग डे के रूप में की गई है। इसका आयोजन 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे मनाने का फैसला नीति आयोग के सुझाव पर लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों में पढ़ाई का दिन, रीडिंग डे जो है यहाँ पर सप्ताह और महीना में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 19 जून को की गई है। ठीक है, तो इसकी फैसला जो है यहाँ पर नीति आयोग के सुझाव पर लिया गया है। तो अब यहाँ पर नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। मुख्यालय जो है इसका यहाँ पर नीति आयोग का वो नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष अभी जो है यहाँ पर ये है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, जो कि उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। कल आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किस प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई है। कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा किस प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये योजनाएं हैं, मानवता है, कर्तव्य है और श्रमेव वंदते है। ये तीनों ही यहाँ पर योजनाएं झालसा द्वारा राज्य में यहाँ पर ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई है, जो कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस योजना के बारे में। तो झालसा के मुख्य संरक्षक और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कोरोना वायरस से दूसरे लोगों की मदद के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने 3 नए योजनाओं की शुरुआत की है। ये 3 प्रोजेक्ट हैं, मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमेव वंदते, बच्चों महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट मानवता एवं कैदियों के परिजनों के लिए कर्तव्य यहाँ पर जो है योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झालसा द्वारा ये तीनों ही यहाँ पर योजना लॉन्च की गई है। चलिए आज का ये प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में झारखंडी लोक संगीत कलाकारों के गोपी चंद्र प्रमाणिक का निधन हो गया। वे किस व्यंजक के वादक थे? ठीक है, हाल ही में झारखंडी लोक संगीत कलाकार गोपी चंद्र प्रमाणिक का निधन हो गया। वे किस व्यंजक के वादक थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, सहनाई, तबला, बांसुरी या फिर हारमोनियम। तो गोपी चंद्र प्रमाणिक किस जो व्यंजक के वादक थे, ये आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को जैसा कि पता है यहाँ पर कि हमारा हर सैटरडे को जो है यहाँ पर जेपीएससी पीटी की पेपर 1 पेपर 2 के ऑनलाइन लैब टेस्ट यहाँ पर आयोजन की जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करने होंगे और संडे को यहाँ पर जो है वो जैसे सीजीएल के लिए यहाँ पर जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होंगे। भुगतान करने का नंबर जो है ये हमारा नंबर है, इसमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से यहाँ पर भुगतान कर जुड़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन लाइव टेस्ट से। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिए करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।